देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। देख लेते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ जो कि फ्री नहीं है। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है आपके चैरियट जो आपके पार्टनर हैं अभी की एनर्जी में काफ़ी कंफ्यूज है, उनको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही जो मुझे दिख रहा है, और आप लोगों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। मुझे दिख रहा है एक पूरब है तो एक पश्चिम, मतलब डिफरेंसेस बहुत हैं। तो इस वजह से वो उनको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही। उनको लग रहा है आपके साथ फ्यूचर है भी या नहीं, काफ़ी कंफ्यूज मुझे दिख रहे हैं इमीडिएट एनर्जी में। बढ़ तो गए हैं आपकी तरफ रथ लेकर, मगर क्लैरिटी नहीं है। आएंगे तो फिर रन कर जाएंगे आपकी ज़िंदगी से, इसलिए कि मेंटल क्लैरिटी नहीं है। आप लोगों के डिफरेंसेस बहुत हैं। तो प्यार है मगर मेच्योरिटी नहीं है, आपके पार्टनर में मेच्योरिटी नहीं है, ये मुझे दिख रहा है। बिल्कुल इमेच्योर है, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। आपके मेल या फीमेल जो भी पार्टनर हैं, एज गैप काफ़ी होगा। एज गैप की वजह से मैंने अभी कहा डिफरेंसेस बहुत हैं आप लोगों में, एज गैप काफ़ी होगा। मेंटल क्लैरिटी नहीं है, सेल्फ डाउट भी करते हैं, साथ साथ सेल्फ डाउट भी करते हैं। इमोशनल है, फीलिंग्स हैं, मगर मेच्योरिटी नहीं है। सारे इमेच्योर बच्चे का कार्ड आ रहा है। तो मेच्योरिटी नहीं है। मेच्योरिटी लेवल, एक शादी करने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए एक मेच्योर मैन की ज़रूरत होती है, मगर फ्यूचर में होंगे। अभी बेशक वो मेच्योरिटी नहीं है, मगर फ्यूचर में एक मेच्योर मैन या वुमन की तरह आपकी तरफ बढ़ेंगे और शादी की कमिटमेंट भी देंगे जो मुझे दिख रहा है। ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना आपसे रेजोनेट करे आप दें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अगर आपको सेम जेंडर में लव है आप ही के लिए है, ये लवर्स रीडिंग है। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए ही है ये रीडिंग। ट्विन फ्लेम रीडिंग भी यही है। टैरोट में अलग अलग रीडिंग नहीं होती है सबकी, एक ही में सभी की रीडिंग होती है। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर काफ़ी सेल्फ डाउट करते हैं। आप उनके लिए एक अनमोल चीज़ हैं जिसको वो छुपा के सिक्योरिटी से रखना चाहते हैं, सिक्योर रखना चाहते हैं, लोगों की नज़रों से बचा के रखना चाहते हैं, जिसको वो शेयर भी नहीं करना चाहते हैं। वो किसी से बांटना नहीं चाहते, आपको शेयर नहीं करना चाहते। वैसे वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, ये मुझे दिख रहा है। बेशक मेंटल क्लैरिटी नहीं है डिफरेंसेस की वजह से, मगर पॉजिटिव है। आप अनमोल हो, बहुमूल्य हैं उनके लिए। तो उस अनमोल चीज़ को वो हमेशा संभाल के रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, मगर कैसे रखें, दिमाग तो बच्चा है जी। तो इस वजह से क्लैरिटी नहीं मिल रही, एक मतलब कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा उन्हें आपकी तरफ बढ़ने का, मगर फ्यूचर में बढ़ेंगे भी। इसलिए कि मुझे दिख रहा है कुछ लोग अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, और कुछ लोग फैमिली मैन या फैमिली वुमन होंगे जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं। तो मुझे दिख रहा है अभी की एनर्जी है इमेच्योर है, डर रहे हैं आपके पास आने से, मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही। मगर कुछ दिनों बाद ही, ये जो सेकेंड रो है ये बता रहा है कुछ दिनों बाद, रिसेंट फ्यूचर में ही आपको चेंजेस नज़र आएंगे आपके पार्टनर में। ये अभी की एनर्जी है, ये रिसेंट फ्यूचर में ही आपको उनकी एनर्जी में चेंज लगेगा। वो एक मेच्योर मैन या मेच्योर वुमन की तरह एक आपको एक स्टेबल लाइफ देने की कमिटमेंट करेंगे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वो आपके लिए सीरियस दिख रहे हैं, मुझे शादी करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं या किसी मेंटर से डिस्कस करते हुए मुझे अभी की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ने की प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आइडिया बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस रिलेशन में विक्ट्री भी चाहते हैं जो मुझे दिख रहा है। वो चाहते हैं आप
उनके दिल की रानी तो है ही, उनके घर की भी रानी बने। ये उनकी अभी की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबल किंग, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है, जो मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर कोई हीलर, गाइड, मेंटर, सोशल वर्कर या लाइट वर्कर हो सकते हैं, या कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, जिनसे लोग सलाह लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, और वो फाइनेंशियली रिच भी मुझे लग रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि सबके ही होंगे, बट रिच हैं। काफ़ी दिमाग से सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ना है, दिमाग से सोचे जा रहे हैं कि कैसे बढ़ना है आपकी तरफ। बुद्धि लगा रहे हैं इस रिलेशन में, वो अब बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। उन्होंने कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है वो इमेच्योरिटी लेवल से बाहर निकलेंगे और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स बताता है, और ज़्यादा दिन वो इमेच्योरिटी नहीं दिखाएंगे, कि मैच्योर मैन की तरह आपकी तरफ बढ़ेंगे। साथ में जितने भी ऑब्स्टिकल हैं, बाधाएं हैं, उनको दूर करेंगे और खुद फेस करेंगे। अभी जो इंसान इतना मतलब कि लोगों को फेस करते हुए डरता है, वही इंसान लोगों के मुंह पे बोलेगा। यही मुझे दिख रहा है फ्यूचर में। वो खुद ही कॉन्फिडेंटली आपकी तरफ बढ़ेंगे, और साथ में जितने भी लोग आएंगे उन सबको फेस अकेले ही करेंगे, जो मुझे ये कार्ड बताता है। सबको अकेले ही फेस करेंगे, चाहे आपसे एज में छोटे हों या बड़े हों आपके पार्टनर, इन सब से वो अकेले ही फाइट करेंगे। इतनी उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर वो बच्चे बच्चे नहीं रहेंगे, वो सब मतलब कि एक व्हील पावर, एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ेगा फ्यूचर में। अभी रात दिन जागते हैं, रात दिन जागते हैं मतलब दिन में तो काम करते हैं, रात में जागते हैं मतलब रात दिन ओवर थिंकिंग करते हैं आपके लिए, सोते नहीं हैं। हेल्थ इशू भी हो सकता है उनका, जो मुझे दिख रहा है हेल्थ इशू भी हो सकता है, और थोड़े से इम्पल्सिव एग्रेसिव हो जाते हैं सोच सोच कर। क्यों? पास्ट में तो आपको घोस्ट किया है, जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी माइंड गेम खेलते थे, मैनिपुलेट करते थे, अपना सेल्फिश नेचर ही दिखाया। जब भी दिखाया कुछ अच्छा बिहेव नहीं किया आपके साथ। हमेशा कान के कच्चे इंसान थे, दूसरों के बातों में आने वाले इंसान थे। दूसरा जो बोलता था वही बिलीव करते थे, और छोटी छोटी बातों पे आपसे लड़ते थे, बिना समझे बिना जाने। कभी आपको सच्चा नहीं समझा, ट्रस्ट इशू था उन्हें, काफ़ी ट्रस्ट इशू था उन्हें। तो इस वजह से अभी वो सोचते हैं, पास्ट की बातें याद करते हैं, आपके साथ मुझे दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। बहुत से लोगों का नो कांटेक्ट होगा और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आपके पार्टनर या तो आपके पास नहीं रहते हैं, या काम के सिलसिले में उन्हें अप डाउन करना पड़ता है। कैरियर की वजह से वो अप डाउन करते हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और लॉन्ग डिस्टेंस में होगा। तो काफ़ी रात रात जागते हैं और आपके लिए ओवर थिंकिंग करते हैं आपके पार्टनर। डेथ का कार्ड आया है, तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। एक नया साइकिल आप लोगों का शुरू होने वाला है, जिनकी जर्नी बहुत पहले शुरू हुई है। ये जर्नी मिनिमम 7 ईयर्स की है, मगर बहुत से लोग बचपन के फ्रेंड हैं। बचपन के फ्रेंड होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, दोनों की दूसरे पार्टनर से शादी हो जाती है, फिर 7-8 साल बाद मिलते हैं, फिर स्टार्ट होता है उनका फ्रेश स्टार्ट होता है। तो उनकी जर्नी अलग से काउंट होती है, उनके कार्मिक बैगेज ज़्यादा होते हैं। अभी मुझे डेथ का कार्ड बताता है, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, उनके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, और बहुत से एवेकन हो चुके हैं, मतलब अनएवेकन डिवाइन मस्कुलाइन से एवेकन डिवाइन मस्कुलाइन बन गए हैं। तो उनका यूनियन बहुत नज़दीक है, यूनियन होने वाला है। आपका एक पुराना साइकिल एंड होके एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, ये मुझे दिख रहा है। एक नई दुनिया में आप कदम रखने वाले हो, और ये मुझे ये भी दिख रहा है आप अपने पार्टनर से पुरानी जगह नहीं मिले होंगे,
आपने जब नया घर शिफ्ट किया होगा या अपने नए किसी जगह गए होंगे, नई कहीं घूमने गए या नया कहीं आपने घर शिफ्ट किया, तब जाके आपके पार्टनर मिले। ये डेथ का कार्ड बताता है। नई जगह जाकर आपको अपने पार्टनर से मुलाकात हुई। आप जहाँ पहले से रहते थे वहाँ पे आपकी मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल जजमेंट मिलेगा डिवाइन से। जो लोग अवेकन हो चुके हैं, जिनके डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन हो चुके हैं, उनका यूनियन होने वाला है। किसी ने मुझसे एंजल नंबर बहुत सारे भेजे और कहा इस एंजल नंबर के मीनिंग क्या है। एंजल नंबर हमेशा यूनिवर्स आपको टास्क देती है और गाइडेंस देती है ना। आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है ये आपसे बेटर कौन जानता है। और मेरे तो चार्जेस हैं सुनकर गाइडेंस देने के, ठीक है ना। और यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। आपके सारे एंजल नंबर के एक एक एंजल नंबर के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। आप जर्नी के कौन से स्टेज में हैं, कैसे सिचुएशन है, वो आपको बेटर पता होगा। अगर आप दूसरे से गाइडेंस लेंगे तो आपको अपनी जर्नी की स्टोरी सुनानी पड़ेगी, फिर मुझे चार्जेस भी देने पड़ेंगे। मेरे चार्जेस मैं बार बार ही बोलती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस फ्री नहीं है, ठीक है ना। आप YouTube में जाएं और अपनी जर्नी से रिलेट करें कि आपके लिए डिवाइन क्या गाइड कर रही है, क्या टास्क दे रही है, वो आपसे बेटर कौन बताएगा। अभी तो अपने किसी फ्रेंड से आपके पार्टनर मुझे डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके बारे में डिस्कस करते हैं। आपके पार्टनर किसी ना किसी से डिस्कस करते हैं और शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स। आप करो चाहे ना करो, वो अपनी दिल ज़रूर हल्का कर लेते हैं। क्यों? वो रह नहीं पाते हैं, वो रात रात भर जागते हैं और किससे शेयर करें। अपने किसी बेस्ट फ्रेंड या किसी वेल विशर से शेयर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। शादी करना चाहते हैं आपसे, सीरियस हैं। कुछ लोग सीरियस हैं आपके लिए और कुछ लोगों के दिख रहे हैं सीरियस नहीं हैं। किंग ऑफ एयर बता रहा है उनके आपके अलावा भी उनके पास और भी ऑप्शंस हैं। पहले तो आपको घोस्ट किया था। अभी जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या जो लोग नहीं भी हैं, उनकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। दो सिचुएशन में कंफ्यूज हैं, किसको हाँ करे किसको ना करे समझ नहीं आ रहा। और ये इन्फिनिटी का साइन बताता है। जो ट्विन फ्लेम है वो एक दूसरे से ऐसे इन्फिनिटी, इसे इंग यांग बोलते हैं। इंग यांग मतलब वो दोनों ऐसे, उनको ऐसे डिवाइन ने ऐसे करके बनाया है कि वो दोनों जब पास आते हैं ऐसे एक दूसरे में समा जाते हैं। उन दोनों का बॉडी ऐसे ही बनाया है डिवाइन ने कि वो दोनों जब करीब रहते हैं ऐसे इंग यांग की तरह समा जाते हैं। मतलब उनके जैसा कंफर्टेबल, वो चाहे जितने भी मैरिड हो अनमैरिड हो किसी के साथ भी वो बेड शेयर करें, ऐसी कंफर्टेबल लोग किसी के साथ नहीं हो सकते। वो दोनों का बॉडी ऐसा बनाया है डिवाइन ने कि वो इन्फिनिटी की तरह एक दूसरे के साथ समा जाते हैं। इनकी ट्विन फ्लेम की सोल हर जन्म में रिकारनेट होती है मगर मिलती नहीं है एक दूसरे से। और जिस जन्म में मिलती हैं आप भाग्यशाली हो कि आपके डिवाइन पार्टनर उस जन्म में आपको मिल गए हैं। तो शुक्रिया करो भगवान का। आपकी रूह आपकी सोल पता नहीं कितने जन्म से घूम रही है, और अगर आप इस जन्म में आकर अपने डिवाइन पार्टनर से मिल गए हो तो ये इसके लिए शुक्रिया अदा करो यूनिवर्स का, डिवाइन का, जो भी भगवान में आप बिलीव करते हो। इमोशनल हैं, काफ़ी इमोशनल हैं मगर सिचुएशन ऐसी है, कंफ्यूज है, जगलिंग चल रही है। आप ही के बारे में सोच रहे हैं, कहीं पे भी ध्यान नहीं है, ना इधर ध्यान है ना उधर ध्यान है, ध्यान आप ही की तरफ है मगर क्या करें, कंफ्यूज है। एक खुशहाल फैमिली आपके साथ देखते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, यही फीलिंग्स है अभी की। दूर का सोच रहे हैं आपके साथ, फैमिली घर बसाना चाहते हैं जो मुझे दिख रहा है, और बैलेंस लाना चाहते हैं आपके साथ, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। चाहे सिचुएशन जैसी भी हो आपके साथ बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं। आपके ईगोइस्टिक पार्टनर जो कभी आपको भाव नहीं देते हैं,
जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं काफ़ी ईगो एटीट्यूड होता है, इसलिए कि वो जो काफ़ी वो वर्कोलिक होते हैं, और जो आप जब फेमिनाइन उनसे मिलती है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश होते हैं, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, और वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो उनको विरासत में कुछ नहीं लेते हैं। वो चाहे बेशक वो फाइनेंशियली रिच हो, मगर वो अपने बलबूते पे अपनी बुनियाद बनाते हैं, तो उनको काफ़ी ईगो होता है। ऑलरेडी फेमिनाइन जब उनसे मिलती है और वो फाइनेंशियली इस्टेब्लिश होते हैं, तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती और फेमिनाइन की भी ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए वो ईगो में रहते हैं, काफ़ी ईगो में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं। तो उनका एनर्जी यही एम्पियर जैसा होता है, किसी को भाव नहीं देना, किसी को कुछ नहीं समझना। तो ईगो में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, स्टबर्न होते हैं, व्हील पावर काफ़ी होता है और काफ़ी सिक्रेटिव होते हैं, ओपन अप नहीं होते हैं। मुझे दिख रहा है फादर फिगर, मदर फिगर हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं आपके पार्टनर, और ज़िद्दी हैं, घमंडी हैं, मगर कोकोनट की तरह है, गोल्ड हार्टेड इंसान है। डिवाइन मस्कुलाइन की हंसी बहुत अच्छी होती है, वो जब हंसते हैं एकदम दिल खोल कर हंसते हैं। वैसे तो वो हंसते नहीं हैं, मगर जब भी हंसते हैं वो दिल खोल कर हंसते हैं, उनकी हंसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, सब डिवाइन मस्कुलाइन की। वो जब भी हंसते हैं आप उनकी हंसी नोटिस कीजिएगा, वो दिल खोल कर हंसते हैं। अभी तो अकेला फील कर रहे हैं आपके बगैर, भीड़ में भी अकेले हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मून की एनर्जी है, आपसे एक बार मिलना चाहते हैं, आपको एक झलक देखना चाहते हैं, आपकी एक झलक पाना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। बेशक आपके सामने प्रिटेंड करते होंगे, ना आपसे लेना ना देना, एटीट्यूड ये होता होगा, ना लेना ना देना। साथ में मिरर कर रहे हैं, आपको मिरर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपसे नहीं बोलते हैं, भगवान से बोलते हैं कि भाई नई शुरुआत करना है, नई शुरुआत होगी आप लोगों की। मुझे दिख रहा है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ये सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, उनकी अभी की एनर्जी है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और एक आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, आप उन्हें अपनी तरफ खींचते रहते हो, बुलाते रहते हो, वो सोचते हैं और आपकी तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं, और पैशन से भर जाते हैं कि नहीं चाहिए तो यही चाहिए, वरना कुछ नहीं चाहिए। ऐसा डिवाइन से बोलते हैं, चाहिए तो यही चाहिए, वरना कोई नहीं चाहिए। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, आपके पार्टनर पे हो सकता है ब्लैक मैजिक किया हो आपसे दूर करने के लिए। वो कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, कैरियर ओरिएंटेड है, वर्कोलिक हो सकते हैं। बेशक वर्कोलिक हो, मगर आप उनके दिमाग में रहते ही हो, ये मुझे दिख रहा है। काम में भी उनका दिल नहीं लगता, पेन में रहते हैं, दर्द में रहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और दर्द में रहते हैं, हमेशा दर्द होता है दिल में। स्टॉक करते हैं, आपका कार्मिक बैगेज हैंड होने वाला है। बहुत से लोग डेस्टाइन है, डेस्टिनी में आपके पार्टनर लिखे हुए हैं, दूर बैठे हैं, मगर ना ही अपनी बीबी या हस्बैंड को छोड़ना चाहते हैं और ना ही आपको छोड़ना चाहते हैं। अभी ये एनर्जी है, कंफ्यूज है, वो चाहते हैं बीबी भी रह जाए, आप भी आ जाओ, ये उनकी एनर्जी है। मगर फ्यूचर में निकलेंगे, जो मुझे दिख रहा है किंग ऑफ कप्स, इसलिए कि आपको मैडली प्यार करते हैं, पागलों की हद तक प्यार करते हैं, जो मुझे दिख रहे हैं आपके किंग। वो तोल मोल के प्यार नहीं करते और लॉजिकल प्रैक्टिकल अब नहीं हो रहे हैं, होना चाहते हैं। बहुत लॉजिकली सोच लिया, प्रैक्टिकली सोच लिया, समाज का डर उन्हें खाए जा रहा था। समाज क्या कहेगा, फैमिली क्या कहेगी, जब उन्हें पता चलेगा कि वो आपको पसंद करते हैं, क्या सोचेंगे। तो ये बीबी का डर, जिनके बीबी या हस्बैंड है उनका डर सताता है उन्हें, क्या कहेगा लोग, समाज क्या कहेगा। मगर अब मुझे दिख रहा है वो लॉजिकली प्रैक्टिकली नहीं सोचना चाहते हैं, वो इस प्यार में, आपके प्यार में बह जाना चाहते हैं। मुझे वो गाना याद आ रहा है, तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं। वही एनर्जी है उनकी, अब वो मर मिटे हैं आप पर, सेपरेशन एंड करना चाहते हैं,
वो चाहते हैं जल्दी से शुरुआत हो, ये बैगेज ख़त्म हो और आपको अपना रियल फेस दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल रियल। ये बच्चा जब जन्म लेता है बिल्कुल ऐसे ही होता है, नेकेड। तो अपना वो चाहते हैं ये सेपरेशन ख़त्म करें और बिल्कुल वो मास्क हटाकर अपना रियल फेस, जैसे बच्चा नया जन्म लेता है कुछ नहीं होते उसके तन पे, वही अपना रियल फेस आपको दिखाना चाहते हैं। आप उनकी ज़िंदगी में सितारों की तरह आए हो, स्टार का कार्ड बताता है। जब से आप आए हो उनकी ज़िंदगी चमक उठी है तारों की तरह। अब आपको वो रियल फेस ही दिखाएंगे, एकदम रियल। 1111 ये एंजल नंबर है। 1111 का साइन ट्विन फ्लेम जर्नी में बार बार दिखाता है, ट्विन्स को गाइड करते हैं डिवाइन एंजल नंबर के थ्रू, कि आप जर्नी में ठीक जा रहे हो या गलत जा रहे हो। हर मोमेंट में आपको एक एक एंजल नंबर दिखेगा। अगर आप गलत जा रहे हो तब भी एंजल नंबर, ठीक जा रहे हो तब भी एंजल नंबर दिखेगा, ठीक है ना। जो बार बार दिखे हमें उस एंजल नंबर की मीनिंग ढूंढना होता है। हमें एक एंजल नंबर बार बार दिख रहा है तब जाके हमें सर्च करना है कि इसका मीनिंग क्या है, क्यों हमें गाइड ये बार बार दिख रहा है। तब आपको पता चल जाएगा आप कहाँ गलत हो। अभी वो दौड़ कर आना चाहते हैं, इस स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, दौड़ कर आना चाहते हैं। काफ़ी इमोशनल है, 9 ऑफ कप्स बताता है वो काफ़ी इमोशनल है, फीलिंग्स को छुपाते हैं, उनकी आदत है छुपाने की। हर कोई ओपन अप नहीं होता है, कुछ लोग ओपन अप नहीं हो पाते हैं, शाई नेचर के होते हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा जाते हैं, हजम कर जाते हैं और खुद ही अंदर घुटते हैं। मुझे कुछ लोग लग रहा है आपके पार्टनर ऐसे होंगे जो अंदर ही अंदर घुटते हैं, है ना। प्रैक्टिस करते हैं बोलने की, मगर जब आप सामने आते हो उनकी नज़रें ही नहीं मिलती हैं आपसे। दूर से हो सकता है छुप छुप के देखते हो, मगर सामने आपसे नज़र नहीं मिला पाते हैं, इधर उधर उनकी नज़रें दौड़ती रहती हैं। मगर देखना आप ही को चाहते हैं, मगर फेस टू फेस देख नहीं पाते, डर लगता है उन्हें। मगर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। अगर आप सोचते हो उनकी इस एक्टिविटीज़ से कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं तो आप गलत हो, इसलिए कि मुझे दिख रहा है म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। जो जब आप सोचते हो वही फीलिंग्स उस टाइम उनकी भी रहती है। म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, क्यों आप लोग माइंड बॉडी सोल और हार्ट से कनेक्टेड हो। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। अभी जितना भी फैमिली प्रेशर हो, दबाव हो सोसाइटी का, फ्यूचर में निकलेंगे, इस सिचुएशन से निकलेंगे। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, मेंटल क्लैरिटी उन्हें दे रही है डिवाइन। ओपन अप नहीं हो पाते हैं, मगर अकेला फील कर रहे हैं, मगर फ्यूचर में ओपन अप होंगे। अपने इमोशंस के फीलिंग्स का कब प्रपोज करेंगे, ऑफ़र करेंगे आपको। इस इमोशंस और फीलिंग्स का कब ऑफ़र करेंगे आप दोनों ही एक दूसरे को, जो मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में, इसलिए कि फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को बता देंगे कि क्या फील करते हैं एक दूसरे के लिए, कुछ भी नहीं छुपाएंगे कमिंग फ्यूचर में, ये मुझे दिख रहा है। बेशक अभी उनको अपनी फैमिली को छोड़ने का दुख सता रहा है, काफ़ी दुख सता रहा है कि फैमिली को छोड़ना पड़ेगा आपको पाने के लिए, आपसे शादी करने के लिए उनको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा। ये दर्द उन्हें खाए जा रहा है, मगर आपका भी दर्द है, आपसे तो प्यार हो ही गया है, आपके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। पास्ट में जो आपके साथ एंजॉय करते थे, जितने भी पल आपके साथ बिताए थे, वो घड़ियाँ वो फिर वापस लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो मुझे दिख रहा है। फ्यूचर में सेलिब्रेशन करेंगे आपके साथ। क्यों इंट्यूटिव हो रहे हैं, अब उन्हें गलत सही का फैसला करना आ गया है। अब वो पहचानने लगे हैं कि खोया तो क्या खोया। इमोशनल काफ़ी हैं, फिज़िकल डिज़ायर भी है आपके लिए, प्यार बहुत करते हैं और फिज़िकल होना प्यार का ही अदर पार्ट है। हम जब किसी से बहुत प्यार करते हैं उनसे इंटीमेट भी होने का दिल करता है हमें, है ना, पूरा पाने का दिल करता है। तो वैसे ही उनकी अभी की फीलिंग्स हैं, वो फिज़िकल होना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं आपके साथ, ये उनकी अभी की एनर्जी है। अब देखते हैं आज की यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। देखते हैं क्या उनके जिनसे वो गाइडेंस लेते हैं वो अच्छी सलाह देते हैं, वो आपके फेवर में बोलते हैं या नेगेटिव बोलते हैं। देख लेते हैं जिनसे वो नेगेटिव ही बोलते हैं। एक कार्ड उछल कर आ गया है, वो नेगेटिव बोलते हैं।
जो भी जिनसे भी वो सलाह लेते हैं वो उनको मना करते हैं आपके साथ आने के लिए। कहते हैं फैमिली के बारे में सोचो या जो भी है, उनको मना करते हैं आपके साथ यूनियन में आने के लिए, जो मुझे दिख रहा है। एक कार्ड उछल कर आ गया है। डिवाइन कह रही है जिनसे भी वो गाइडेंस लेते हैं वो उन्हें आपके अगेंस्ट में सलाह देती है, आपके फेवर में नहीं देती है सलाह, ठीक है। वो उन्हें रोकती है आप तक आने के लिए, हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो आपसे ना मिले, ना आए आपके पास, आपको कोई कमिटमेंट ना दे, आपसे दूर रहे, यही सलाह देते हैं। ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशंस। हमारे शरीर में बहुत से, हम जब मतलब बचपन से बड़े होते हैं, काफ़ी हार्मोनल चेंजेस आता है। तो ये ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशंस, तो उसको ऑनर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। जो भी हमारे बॉडी में साइकिल चेंजेस आते हैं उसको ऑनर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, और इमोशंस और लेवल को ऑनर कीजिए, मीन्स रिस्पेक्ट कीजिए। साइकिल एंड रिदम्स, तो ये नॉर्मल है होना, और ये ज़िंदगी में भी नॉर्मल है। अप डाउन्स सबकी लाइफ में होता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। हमेशा खुशियाँ नहीं रहती, खुशियाँ और गम ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। हर इंसान 12 महीने खुश नहीं रहता है, अप डाउन सबकी लाइफ में ही होता है, ठीक है ना। ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशंस, इसका यही मीनिंग है कि अपनी लव रीडिंग है तो लव रीडिंग से यही मीनिंग निकलता है। तो आपकी ज़िंदगी में अप डाउन्स लगे रहेंगे, तो उसको ऑनर कीजिए। हमेशा सबकी लाइफ अच्छी नहीं चलती है। ये अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। लवर्स रीडिंग है ये हस्बैंड वाइफ की रीडिंग नहीं है, ये लवर्स रीडिंग है। हस्बैंड वाइफ का कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी आपको। चारों एलिमेंट्स हैं, वाटर, फायर, एयर और अर्थ, और सभी जेंडर की एक ही रीडिंग है। लवर्स रीडिंग है, सभी जेंडर की एक ही रीडिंग है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और एंजल गाइडेंस आपके लिए।